तो नमस्कार, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे मोटिवेशनल हिंदी स्टोरी में। तो आज की कहानी है सांप और कौवे की। तो चलिए दोस्तों, कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक बार एक मादा कौवा जंगल में घूम रही थी। वह घोंसला बनाने के लिए सही जगह की तलाश कर रही थी। बड़ी मेहनत के बाद उसे एक पेड़ दिखा जो उसका घोंसला बनाने के लिए बहुत ही लाभदायक जगह थी। कौवे ने एक एक तिनका डालकर एक सुंदर घोंसला बना लिया। कौवे को उसका घर बहुत पसंद आया और वह वहाँ खुशी खुशी रहने लगी। एक दिन कौवे ने अपने घोंसले में कुछ अंडे दे दिए। उसने उन अंडों की देखभाल की, लेकिन उन्हें भोजन और पानी के लिए अकेला छोड़कर जाना पड़ता था। जिस पेड़ पर कौवे का घोंसला था उसके पास ही एक सांप का बिल था, जिसमें एक बड़ा सांप रहा करता था। उस सांप की नज़र उस कौवे के घोंसले पर पड़ी, क्योंकि उसे यकीन था कि वहाँ अंडे होंगे। जैसे ही कौवा अपने घोंसले से निकला, वहाँ सांप चुपके से आ गया और सारे अंडे खा गया। कौवा जब लौटता है तो अपने घोंसले में अंडे ना पाकर वो बहुत डर जाता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके अंडे कहाँ गए। कुछ दिनों बाद कौवा मादा फिर से अंडा देती है और वह जब वहाँ शाम को फिर से भोजन और पानी के लिए बाहर आती है तो पीछे से सांप उसके अंडे खा लेता है। वापस आने पर कौवा अपना अंडा ना पाकर फिर से रोने लगता है। अब कौवा बहुत गुस्से में है और वह सोचती है कि वह यह पता लगा के रहेगी उसके अंडे कहाँ गायब हो गए हैं, क्यों गायब हो गए हैं दोस्तों। तो कुछ महीनों के बाद जब वह दोबारा अंडे देती है तो वह अपने अंडे घोंसले में छोड़कर अगले पेड़ में छिप जाती है, ताकि वह देख सके कि अंडे कौन लेता है। आदत से मजबूर होकर सांप एक बार फिर कौवे का अंडा खाने जाता है। कौवा सांप को आते देख बहुत हैरान होता है और अपने अंडों को बचाने के लिए वह सांप से बहुत लड़ता है और उससे बहुत चोट पहुंचाता है, लेकिन फिर भी अंत में वह हार जाता है और एक सांप फिर उसके अंडे खाकर चला जाता है। कौवे को लगता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वह कभी अपने बच्चों को जन्म नहीं दे पाएगी, और इसलिए उसके लिए एक तरकीब सूझी। कौवा फिर एक तरकीब सोचता है। वह उड़ती हुई राजा के महल में पहुंचती है। वह देखती है कि राजकुमारी अपने सहेलियों के साथ वहां कुंड में नहा रही है और राजकुमारी के सारे आभूषण कोने में रखे हुए हैं। कौवा वीर का सबसे चमकीला हार उठाकर उड़ने लगता है। जब सैनिकों को कौवे की राजकुमारी का हार ले जाते हुए देखता है तो उन्होंने उसका पीछा किया। कौवा चालबाजी करता है। वह उस हार को सांप के बिल में फेंक देती है और अपने घोंसले में जाकर बैठ जाती है। जब सैनिक देखते हैं कि हार सांप के बिल में है तो उस हार को लेने के लिए वे सांप के बिल को नष्ट कर देते हैं और उस सांप को भी मार डालते हैं। कौवा ऊपर से सब देख रहा था और वह बहुत खुश था, क्योंकि अब वह और उसके बच्चे उस सांप से सुरक्षित रहेंगे। एक महीने के बाद कौवा फिर से अंडा देती है, जिसके बाद वह अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। इस कहानी से दोस्तों, सांप और कौवे की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर समझदारी से काम लिया जाए तो हर मुश्किल का हल निकल जाता है।